हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा के लिए किस तरह से हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उसे जो है समझेंगे। ये जो है पिछले वर्ष का पेपर है। मैं आपको इसी को ही दिखाऊंगा कि पिछले वर्ष का जो पेपर है इसमें हिंदी से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस साल भी किस तरह से प्रश्न आएंगे, इसे जो है हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ओके। तो इस चैनल पर जो है एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारी आपको समय पर दी जाती है। साथ में इसकी तैयारी के लिए भी जो है वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने मेरे सारे वीडियो को अच्छे से देखा और अच्छे से पढ़ा तो निश्चित रूप से आपके पेपर बेहतरीन बनेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिले और आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सको। तो चलिए अब जो है हम हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। ओके। तो देखिए आपके एग्जाम में क्या होगा, हिंदी से जो है 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न जो है अपठित गद्यांश के होते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आपको अपठित गद्यांश दिया गया रहता है और इससे संबंधित 5 प्रश्न दिए गए होते हैं। इसके बाद जो है 5 प्रश्न जो है आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं, जिसमें से पर्यायवाची हो सकते हैं, विलोम शब्द हो सकते हैं और भी ग्रामर हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ से 5 प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। देखिए पिछले वर्ष जो है कुल का पर्यायवाची पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है, वर्ण के कितने भेद होते हैं ये पूछा गया है, ऋतु का बहुवचन पूछा गया है, वर्षा नहीं हुई इसमें वाक्य का भेद बताइए पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद जो है ना छत्तीसगढ़ी से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि कुछ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाते हैं, सब्जी के नाम जो है दिए गए हैं, इसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, पकवानों के नाम दिए गए हैं, इसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, ये चीज़ें जो है इसमें पूछा जाता है। ओके। तो चलिए अब जो है इसे हम एक एक करके हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इस अपठित गद्यांश को जो है हल करेंगे। ओके। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पास जो है जो प्रश्न यहाँ पास है इसको जो है मैं दूसरे में जो है ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पास जो है आपको गद्यांश दिया गया है और इससे संबंधित जो है नीचे में प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको इस गद्यांश को जो है पढ़ करके इस प्रश्नों का उत्तर जो है खोजना है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, इस गद्यांश को आपको स्टार्टिंग पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इससे समय जो है आपका वेस्ट होगा। सबसे पहले आपको इस प्रश्न को पढ़ना है। इस प्रश्न में क्या दिया है, देखिए 3 मित्र कौन कौन थे। ठीक है। ये प्रश्न दिया गया है। अब आपको जो है सीधा इसके उत्तर को जो है खोजना है। ओके। तो चलिए देखते हैं ये 3 मित्र कौन कौन थे। तो किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था, उसी तालाब के किनारे 2 हंस भी रहते थे। वे तीनों आपस में मित्र थे। देखिए यहाँ पास मिल गया आपको, वे तीनों आपस में क्या थे, मित्र थे। तो कौन कौन तीनों आपस में मित्र थे, तो किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था तो कछुआ हो गया, और उसके किनारे 2 हंस भी रहते थे तो ये 2 हंस, ये 3 क्या हो गए, मित्र हो गए। तो सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है 2 हंस एक कछुआ, दूसरा है कछुआ और हंस, तीसरा है 1 हंस, चौथा एक कछुआ। सही आंसर होगा 2 हंस और 1 कछुआ। है समझ में। इस तरह से हम जो है उसके उत्तर को खोजेंगे। ओके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आपको दूसरा प्रश्न पढ़ना है। किसी दूसरे तालाब में जाने की समस्या थी। ठीक है। पहला ऑप्शन है हंसों को, दूसरा है कछुआ को, तीसरा है तीनों को, चौथा है सभी को। चलिए पढ़ लेते हैं भाई। अब एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने के कारण हंस दूसरे तालाब पर उड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। कछुआ भी तैयार था लेकिन उसे ले जाने की समस्या थी। अब देखिए यहाँ पर समस्या किसको थी, तो समस्या जो है कछुआ को थी। ये है ना, कछुआ भी तैयार था लेकिन उसे ले जाने की समस्या थी। तो समस्या किसको थी, कछुआ को थी। तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, कछुए को। आया समझ में। तो इस प्रकार से आपको जो है इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर समझ करके जो है उत्तर का चयन करना है। अगला देखिए, तालाब सूख गया क्योंकि, तालाब क्यों सूख गया। पहला ऑप्शन है बहुत गर्मी थी, दूसरा है बहुत सर्दी थी, तीसरा है बहुत वर्षा थी, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था, उसी तालाब के किनारे 2 हंस भी थे, वे तीनों आपस में मित्र थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने के कारण, देखिए तालाब का पानी क्यों सूख गया, क्योंकि गर्मी के मौसम था इसलिए जो है तालाब का पानी सूख गया। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आ, बहुत गर्मी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है पर। ठीक है। ये प्रश्न है, हंसों ने कहा उपाय तो अच्छा है पर। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर क्या है ये हमें समझना है। पहला ऑप्शन है तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, तुम चालाक होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, तुम मूर्ख होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना,
तुम बुद्धिमान होने के कारण रास्ते में बात नहीं करता। तो इन चारों में से क्या सही है ये हमें खोजना है। तो चलिए भाई पढ़ते हैं अब आगे। यहाँ देखिए, कछुआ भी तैयार था लेकिन उसे ले जाने की समस्या थी। कछुआ ने उपाय बताया कि दोनों हंस अपनी चोंच में एक लकड़ी के सिरों को पकड़ लेंगे और वह उस लकड़ी को अपने मुंह में पकड़ लेगा, जिससे तीनों मित्र एक साथ एक ही तालाब पर रहेंगे। हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है। देखिए यहाँ पर मिल गया आपको। हंसों ने कहा उपाय तो अच्छा है। अब इसका उत्तर भी जो है ना इसी के आसपास होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पास दिया है लेकिन, बातूनी होने के कारण तुम रास्ते में बात ना करने लगना। ठीक है, यहाँ पास क्या दिया है, तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात ना करने लगना। तो सही आंसर क्या होगा, तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात ना करने लगना। ऑप्शन नंबर आ सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का क्या अर्थ है। यह जो है आपको इसमें इस पैसेज में आंसर नहीं मिलेगा। ये जो है इसका अर्थ है आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का मतलब होता है, पहला ऑप्शन है अपना नुकसान स्वयं करना, दूसरा है अपना फायदा करना, तीसरा है अपना कार्य स्वयं करना, चौथा है स्वयं कुल्हाड़ी मारने। तो सही आंसर होता है अपना नुकसान स्वयं करना। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके एग्जाम में अपठित गद्यांश पूछा जाता है और ऐसे जो है आपको प्रश्नों को हल करना होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फूल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यहाँ पास जो है नहीं है बोला गया है। पहला ऑप्शन है कुसुम, दूसरा है सुमन, तीसरा है रजनी, चौथा है पुष्प। इसमें से कुसुम, सुमन और पुष्प यह जो है फूल का पर्यायवाची होता है। फूल का पर्यायवाची रजनी नहीं होता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, रजनी। ठीक है, अगला देखिए, दुर्गम का विलोम शब्द बताइए। तो दुर्गम का विलोम शब्द होता है, पहला है सुगम, दूसरा है सबल, तीसरा है लाभ, चौथा है अपमान। सही आंसर आएगा सुगम। अगला क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 1। सही आंसर आएगा 2। ठीक है, वर्ण के 2 भेद होते हैं। अगला देखिए, ऋतु का बहुवचन बताइए। पहला है ऋतुएं, चौथा है ऋतुओं, चौथा है ऋतु, चौथा है ऋतु। सही आंसर आएगा ऋतुएं। ठीक है, ऋतु का बहुवचन होता है ऋतुएं। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, वर्षा नहीं हुई, वाक्य का भेद बताइए। पहला है प्रश्नवाचक, दूसरा है विस्मयादि बोधक, तीसरा है संदेहवाचक, चौथा है निषेधात्मक। इसका सही आंसर है संदेहात्मक, यानी कि इसमें जो है संदेह हो रहा है कि वर्षा नहीं हुई। इसका सही आंसर आएगा निषेधात्मक। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं हुई बोला गया है और जहां भी नहीं शब्द आएगा तो समझ जाना वह जो है आपका निषेधात्मक होगा। तो सही आंसर है निषेधात्मक। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी का हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची क्या है। तो हल को जो है छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है नांगर। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नांगर। अगला देखिए, रद्दा क्या है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी में रद्दा किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है रसोई, दूसरा है आभूषण, तीसरा है रास्ता, चौथा है पशु। सही आंसर आएगा रास्ता। उपजाना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है। पहला है बरवट, तीसरा है सरवट, तीसरा है अक्सर, चौथा है खलबट। तो उपजाना का छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा, उपजाना का छत्तीसगढ़ी शब्द होता है अस्कट। ठीक है, क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, अस्कट बोला जाता है उपजाना को। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सुमिलित नहीं है, यानी कि हमें बताना है कि इसमें से किसे छत्तीसगढ़ी में जो है वह चीज सुमिलित नहीं है। जैसे कि यहाँ दिए अरम पपई, तो पपीता को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं वो हमें बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सुमिलित नहीं है। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ी और हिंदी शब्द दिया गया है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है जो सुमिलित नहीं है, यानी कि जिसे हिंदी में और छत्तीसगढ़ी में, यानी कि जो हिंदी शब्द है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या जाता है वह सुमिलित है या नहीं वो हमें बताना है। देखिए पहला है अरम पपई, पपीता को, है ना, तो पपीता को जो है छत्तीसगढ़ी में अरम पपई कहा जाता है, तो ये जो है आपका सही है। दूसरा है भिंडी रम के लिया, तो हिंदी में जो है भिंडी कहा जाता है और छत्तीसगढ़ी में जो है रम के लिया कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है प्याज और गोंदली, तो हिंदी में जो है प्याज कहा जाता है और छत्तीसगढ़ी में जो है गोंदली कहा जाता है, ये भी सही है। चौथा है चुरचुटिया टमाटर, ये बिल्कुल गलत है। चुरचुटिया जो है ये आपका अलग होता है और टमाटर जो है ये अलग होता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यह जो है आपका गलत है। ठीक है, यहाँ देखिए 100वां क्वेश्चन, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पपई, दूसरा है चीला, तीसरा है पपची, चौथा है परई। सही आंसर आएगा पपची। ठीक है, मीठे पकवान को जो है पपची कहा जाता है। ओके,
इस प्रकार से जो है हम हिंदी के प्रश्न को हल करेंगे और एकलव्य के एग्जाम में इसी तरह से हिंदी और छत्तीसगढ़ी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा कि हिंदी से और छत्तीसगढ़ी से प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। ओके, तो इस चैनल पर जो है इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाया जाता है ताकि आप बेहतरीन ढंग से एकलव्य स्कूल की तैयारी कर सको। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें और आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सको। धन्यवाद।